तो आपके भी फेसबुक के पेआउट में मेक श्योर यू गेट पेड या यहीं पे $0 एक्सपायर और इसके साइड में सेटअप का इंटरफेस आता है। तो इस वीडियो में यही पेआउट को न्यू अपडेट के साथ सेटअप करेंगे, क्योंकि पेआउट में मेक श्योर यू गेट पेड तब आता है जब आपका फेसबुक मोनीटाइज होता है और इसके जरिए बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाला बात है, अगर ये पेआउट फिल करने टाइम कोई भी ऑप्शन आपसे गलती हो जाता है, फेसबुक है जो दोबारा आपको ये पेआउट फिल करने का इंटरफेस नहीं देगा। तो इसलिए इस वीडियो में जिस तरीके से पेआउट को फिल करके बैंक डिटेल से लेकर टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, सेम टू सेम आपको भी अपने अकाउंट में इसको फिल करना है। तो अब ये पेआउट को फिल करने के लिए हम वो अकाउंट को ओपन करते हैं जिसपे पेआउट फिल करने का इंटरफेस आया है। इसी तरीके से अपने पेज या प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद करना यह है कि अपने अकाउंट के प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो क्रिएटर डैशबोर्ड या आप में इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेआउट फिल करने का इंटरफेस इस तरीके से ऊपर भी यहाँ पे आ सकता है। अगर नहीं आता है तो ये ऊपर देखेंगे एनालिसिस कंटेंट कम्युनिटी, इसके ही साइड में ये मोनीटाइज या आप में हो सकता है यहाँ पे मोनीटाइजेशन मिले, सिंपल सा इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो मेक श्योर यू गेट पेड मिल जाएगा, या यहीं पे हो सकता है आप में $0 एक्सपायर करके मिले या पेआउट फिल करने का कोई अदर इंटरफेस मिले। बस यहाँ पे करना यह है कि साइड में सेटअप या कंटिन्यू मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन मिलेगा, बेसिक इन्फो, इसके ही नीचे पेआउट मेथड और यहाँ पे सबसे नीचे टैक्स वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे करना यह है कि ये बेसिक इन्फो है, इसके ही साइड में इस पे क्लिक कर देना है। जैसे बेसिक इन्फो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पहला नाम फिल करने को बोलेगा, इसके ही नीचे यहाँ पे लास्ट नेम फिल करने को बोलेगा और सबसे नीचे डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ये ऑटोमेटिक फिल हो सकता है, अगर नहीं रहता है तो इस पे क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर लेना है। इतना करने के बाद इसके ही नीचे कंट्री मिलेगा, ये है जो मेरे में ऑटोमेटिक फिल है। अगर आप में नहीं रहता है तो यहाँ पे साइड में इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी कंट्री होगा उस पे क्लिक कर देना है। तो हम इंडिया से है तो जैसे यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो नीचे आते ही इस तरीके से इंडिया मिल जाएगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। बस इसी तरीके से आपको पहला नाम को फिल कर लेना है और यहाँ पे नीचे लास्ट नेम को फिल कर लेना है और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सही फिल कर लेना है। इसके नीचे अपना कंट्री को फिल कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो अगले पेज में इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे आपका जो भी कंट्री रहेगा ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा, अगर नहीं रहता है तो इस पे क्लिक करना है और अपना कंट्री को फिल कर लेना है। लेकिन अब इसी के नीचे देखेंगे तो बिजनेस टाइप मिलेगा, सिंपल सा करना यह है कि ये तीर वाला आइकन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर इंडिविजुअल मिलेगा, इसके ही नीचे पार्टनरशिप मिलेगा और यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन आ जाएगा जो यहीं पे मैक्सिमम यूजर गलती कर लेते हैं। देखो यहाँ पे करना यह है कि ऊपर इंडिविजुअल मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। ये बात हमेशा याद रखना है कि इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। बस यहाँ पे इतना करने के बाद ये नीचे नेक्स्ट मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अगले पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे कई सारा ऑप्शन आपको अलग देखने को मिलेगा। जैसे आपका पहला नाम ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा, इसके ही नीचे देखेंगे तो लीगल मिडिल नेम मिलेगा, इसको फिल करना है या नहीं आगे बताएंगे। अब इसके ही थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे लीगल लास्ट नेम मिलेगा, इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा। लेकिन अब इसके ही नीचे ध्यान देंगे तो प्राइमरी एड्रेस, इसके ही नीचे सिटी मिलेगा, इसके ही नीचे स्टेट मिलेगा, इसके ही नीचे जिप पोस्टल कोड मिलेगा। जो यहाँ पे 90% यूजर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये जिप पोस्टल कोड होता क्या है, जो अभी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे नंबर, ईमेल और इसी के नीचे परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर या अगर यहाँ पे पैन कार्ड आपका नहीं बना है तो आपका फैमिली मेंबर या फ्रेंड का भी पैन कार्ड यहाँ पे फिल कर सकते हैं, इससे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी के नीचे देखेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो इसको यहाँ पे फिल नहीं करना होता है और क्यों नहीं करना है वो अभी हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद ये लीगल फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक फिल रहेगा, इसके ही नीचे लीगल लास्ट नेम ये भी ऑटोमेटिक फिल रहेगा। लेकिन इसके ही ऊपर ये लीगल मिडिल नेम है, इसको आपको तब फिल करना है जब आपका 3 अक्षर का नाम होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में प्रिंस टाइप कर दिए और यहाँ पे सबसे नीचे कुमार टाइप कर दिए। यहीं पे मेरा नाम प्रिंस कुमार यादव रहता तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में प्रिंस हो जाता और यहाँ पे मिडिल नेम में कुमार हो जाता और यहाँ पे लास्ट नेम में यादव हो जाता। इसी तरह से 3 लेटर का नाम होगा। अब यहाँ पर ये मिडिल नेम को फिल करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये सब देखने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद ये डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल रहेगा, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे इसी के नीचे देखेंगे तो प्राइमरी एड्रेस मिलेगा। यहाँ पे करना ये है कि आपके आधार कार्ड के बैक में जो भी एड्रेस होगा वही यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे जो भी मेरा प्राइमरी एड्रेस था उसको हमने फिल कर दिया। इतना करने के बाद इसके ही नीचे सिटी मिलेगा। यहाँ पे करना ये है कि आपके घर के आसपास जो भी फेमस सिटी रहेगा उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देना है, या ऑलरेडी आप कोई सिटी में रहते हैं उसका भी नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मेरे घर के आसपास जो भी फेमस सिटी था उसका नाम हमने टाइप कर दिया। अब इसी के नीचे
नीचे देखेंगे तो स्टेट मिलेगा। यहाँ पे करना ये है कि साइड में ये तीर वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी स्टेट में आप रहते हैं या आपका घर होगा उस पे ही क्लिक कर देना है। तो हम बिहार से है तो बिहार ऊपर ही देखने को मिल रहा है। अगर आप कोई अदर स्टेट से होंगे तो यहाँ पे नीचे आकर अपना स्टेट पे क्लिक कर देना है। तो हम बिहार से है तो बिहार ऊपर ही देखने को मिल रहा है, इस पे ही हम क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से स्टेट को यहाँ पे फिल कर लेना है। लेकिन अब इसके ही नीचे देखेंगे तो जिप पोस्टल कोड मिलेगा। यहाँ पे करना यह है कि आपके घर का जो भी पिन कोड होगा वही यहाँ पे जिप पोस्टल कोड में फिल करना है। अगर आपको पिन कोड याद नहीं है तो आप अपना फैमिली मेंबर में से पूछेंगे तो वो बता देंगे। तो यहाँ पे हम जिप पोस्टल कोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी मेरा पिन कोड था उसको हमने फिल कर दिए। इतना करने के बाद इसके ही नीचे फोन नंबर और ईमेल मिलेगा। तो यहाँ पे करना ये है कि आपके फोन में जो भी चालू नंबर या चालू ईमेल होगा वही चालू नंबर को ऊपर फिल करना है और अपने फोन में जो भी चालू ईमेल होगा उसको यहाँ पे नीचे फिल कर देना है। तो मेरे फोन में जो भी चालू नंबर और ईमेल था उसको हमने फिल कर दिए। इतना करने के बाद इसके ही नीचे देखेंगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन मिलेगा, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर आपका अपना पैन कार्ड बना होगा तो पैन कार्ड का जो भी नंबर रहता है उसको सही सही यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो आप अपना फैमिली मेंबर या फ्रेंड का भी पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मेरा जो भी पैन कार्ड का नंबर था उसको हमने फिल कर दिए। इतना करने के बाद इसके ही नीचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे भूल कर भी ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ भी टाइप नहीं करना है, क्योंकि जीएसटी नंबर उनके पास होता है जो बिजनेस करते हैं। अगर आप एक क्रिएटर है, रील डालकर मोनिटाइज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे इतना करने के बाद इसके ही नीचे टिक लगाने को बोलेगा, इस पे ही टिक लगा देना है। जैसे ही टिक लगाएंगे तो नीचे नेक्स्ट आ जाएगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अगले पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर बैंक ट्रांसफर मिलेगा, इसके ही नीचे वायर ट्रांसफर मिलेगा और यहाँ पे सबसे नीचे पेपाल अकाउंट मिलेगा। मतलब यहाँ पे फेसबुक यही बोल रहा है कि आप अपना पेमेंट को किसके जरिए रिसीव करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी के टाइम में सबके पास बैंक अकाउंट अवेलेबल है। तो सिंपल सा ये बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे कई सारा ऑप्शन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे चले आना है। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम रहेगा ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा। बस यहाँ पर ये दोनों को देख लेना है। इतना करने के बाद इसके ही नीचे देखेंगे तो IFSC कोड और सबसे नीचे बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने बैंक का जो भी IFSC कोड होगा वो ऊपर फिल कर देना है और जो भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर होगा उसको यहाँ पे नीचे फिल कर देना है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों को फिल कर दी। इसी तरीके से IFSC कोड और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर को फिल कर देना है। इतना करने के बाद इसके ही नीचे देखेंगे कनेक्ट पे आउट मेथड मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो 1 से 2 सेकंड प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेकर इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ऐड योर टैक्स इन्फो और यहाँ पे बता दे कि अगर आप ये ऐड योर टैक्स इन्फो को फिल नहीं करते हैं तो आपके फेसबुक पे जो भी पेमेंट बनेगा उसका आधा ही पेमेंट आपको रिसीव होगा, आधा पेमेंट है वो यूएस के टैक्स में कट हो जाएगा। तो इसीलिए भूल कर भी ये ऐड योर टैक्स इन्फो को मिस नहीं करना है। यहाँ पे इसको फिल करना बहुत ही ईजी और सिंपल है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ऐड योर टैक्स इन्फो मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना अकाउंट को ये लॉगिन करने को बोलेगा। तो अगर आप पेज में ये पे आउट को सेटअप कर रहे हैं तो जो भी प्रोफाइल से आप पेज बनाए होंगे वो प्रोफाइल को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपने अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड को फिल कर दिए। इतना करने के बाद ये नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कभी कभी ये रोबोट टिक लगाने को बोलेगा, इस पे यहाँ पे टिक लगा देना है। जैसे ही टिक लगाएंगे तो यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने को बोलेगा, मतलब यहाँ पे ऊपर जो भी नाम रहेगा वही इमेज पे नीचे क्लिक करना है और क्लिक कर देने के बाद नीचे इस पे क्लिक कर देना है। कभी कभी रोबोट का इमेज सेलेक्ट करने का इंटरफेस कई सारा आ सकता है, तो जो भी ऊपर नाम रहेगा वो नीचे इमेज पे क्लिक करके डन कर देना है। जैसे ही वो सब कर लेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे नीचे कंटिन्यू मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फिर से नीचे ये कंटिन्यू है, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो अगले पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ये देख लेना है कि ये इंडिविजुअल है या नहीं। इतना देखने के बाद इसी के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आर यू ए यूएस सिटीजन, मतलब आप यूएस सिटीजन है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये नीचे नो वाला जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक और इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर भी ये नो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, मतलब ये दोनों पे नो पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ये नीचे नेक्स्ट मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो अगले पेज इस तरीके से आएगा। जो भी आपका नाम रहेगा ये ऑटोमेटिक फिल रहेगा, लेकिन इसके ही नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कंट्री फिल करने को बोलेगा। यहाँ पे साइड में ये छोटा सा आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे अपना कंट्री पे क्लिक कर देना है। तो हम इंडिया से है तो इंडिया को नीचे खोज लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो इस तरीके से नीचे इंडिया मिल जाएगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद इसके ही नीचे आई हैव ए यूएस टीन पे क्लिक रहेगा, इस पे ही क्लिक रहने देना है। बस यहाँ पर ये देख लेना है कि नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक नहीं रहना चाहिए। बस यहाँ पे इतना काम करने के बाद ये नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो ये अगला पेज ऑटोमेटिक फिल रहेगा, बस आपको देख लेना है और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो एक और इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा ये नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो फिर से कंट्री फिल करने को बोलेगा
बोलेगा यहाँ पे साइड में इस पे क्लिक करना है और आप जो भी कंट्री में रहते हैं उस पे क्लिक कर देना है। तो हम इंडिया से है तो इंडिया को नीचे फिर से खोज लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे इंडिया देखने को मिल गया, इस पे ही हम क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से अपना कंट्री पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ये नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अगले पेज में आएंगे तो इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे सबसे नीचे चले आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और जो भी आपका नाम होगा, मतलब जो भी सिग्नेचर आप करते होंगे उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे हमने सिग्नेचर कर दिए। इतना करने के बाद ये ऊपर टिक लगाने को बोलेगा, यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। बस यहाँ पर ये दो काम करने के बाद ये नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इतना करेंगे तो आप रिव्यू एंड सबमिट पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे नीचे चले आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबमिट फॉर्म मिल जाएगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डन मिलेगा, इस पे ही क्लिक कर देना है। जैसे इतना करेंगे तो यहाँ पे 1 से 2 सेकंड प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेकर आपका पे आउट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा रिफ्रेश करना है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो वो थोड़े देर के बाद वो इंटरफेस हट जाएगा। तो बस आप इसी तरीके से आसानी से ये पे आउट को फिल कर सकते हैं।